स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है फ्लोर टेस्ट के बारे में। तमिलनाडु के वहाँ पे जब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो क्लियर मैंडेट है वो नहीं मिला। टीवी के नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको मेजोरिटी से कुछ कम नंबर्स हैं वो मिले थे। तो अलायंस का वहाँ पे गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुआ, चीफ मिनिस्टर के द्वारा ओथ प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया गया। जब भी अलायंस का गवर्नमेंट होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं हुआ करता तो उनको फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर में अपना मेजोरिटी है उसको प्रूव करना होता है, जिसको कि हम फ्लोर टेस्ट के नाम से जानते हैं। कि जो मिनिमम नंबर्स हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए उतने एमएलएज का उनका गवर्नमेंट को सपोर्ट है। तो आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर जो कि गवर्नमेंट के लीडर हुआ करते हैं उनके द्वारा जो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको यहाँ पे प्रपोज किया गया। स्पीकर के द्वारा जो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके रिगार्डिंग में जो वोटिंग है उसको कैरी आउट किया गया, जिसमें 144 वोट्स हैं उन्होंने अपना सपोर्ट प्रोवाइड किया है टीवीके का जो गवर्नमेंट है तमिलनाडु के वहाँ पे। काफ़ी बार आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके बारे में भी रीड किया होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई इम्पोर्टेंट बिल है वो नहीं पास करवाया जाता है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर में। वो शो करता है कि गवर्नमेंट के पास में एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं सपोर्ट के वो नहीं हैं। तो उसके अगेंस्ट में अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको कैरी आउट करते हैं, और उस दौरान में आप देखिए कि फिर से वोटिंग होता है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर में। अपना मेजोरिटी है उसको गवर्नमेंट को प्रूव है वो करना होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के भी दौरान में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था फ्लोर टेस्ट के बारे में जो कि तमिलनाडु के वहाँ पे हुआ है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिगार्डिंग में भी जो फ्लोर टेस्ट है वो कंडक्ट होता है। सेकंड, अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर का जो इम्पोर्ट है उसके बारे में है। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक इफ़ेक्टिव टैक्स को यहाँ पे डबल किया गया है कि जो मल्टीपल टैक्सेज हैं जो अप्लाई हुआ करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के इम्पोर्ट के ऊपर में, उनको इफ़ेक्टिव वे के अंदर में यहाँ पे जो डबल है वो कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अल्टीमेट पर्पज़ है वो क्या है? अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस है वो किया जा सके। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि कोई भी कंट्री है वो प्रोडक्ट्स को लार्जर वे के अंदर में इंपोर्ट किया करता है और एक्सपोर्ट उस कंट्री का काफ़ी कम है। तो इंपोर्ट आप देखिए कि अगर किसी भी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग में ज़्यादा है और जो एक्सपोर्ट है वो कम है तो वहाँ पे आपको करंट अकाउंट डेफिसिट का जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलेगा। सेकंड, अगर हम इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में देखना, क्या करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर अंदर हम रेमिटेंस को भी काउंट किया करते हैं क्या? क्योंकि आप देखिए कि रेमिटेंस के थ्रू भी हमें पैसा आता है वो बाहर के कंट्रीज से, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जो अदर नेशंस के अंदर में हुआ करते हैं। यूपीएससी के द्वारा आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, इसके जो कंपोनेंट हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन होगा। क्या यहाँ पे गुड्स का जो एक्सपोर्ट है उसको हम काउंट करते हैं? जो ऑयल एंड जो क्रूड ऑयल को जो हम इंपोर्ट किया करते हैं करंट अकाउंट के अंदर में, क्या उसका भी कैलकुलेशन हुआ करता है? और आप देखिए कि इकोनॉमी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड आया करते हैं। नेक्स्ट, आप देखिए कि जो एक्सपर्ट पर्सन है गोल्ड एंड सिल्वर की रिगार्डिंग में उनका क्या मानना है इसके रिगार्डिंग में। उनका मानना ये है कि अगर आप यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर का जो प्राइस है उसको इंक्रीज करोगे, इंडिया आप देखिए कि लार्जली वे के अंदर में गोल्ड एंड सिल्वर को यूज करता है ऑर्नामेंट्स के रूप से, और भी काफ़ी सारे वेज हैं जिसके थ्रू इसका यूज है वो किया जाता है। तो इसका स्मगलिंग है वो इंक्रीज हो सकता है कि लोग अल्टरनेटिव वे के रूप से यहाँ पे कंसीडर करेंगे उस गोल्ड एंड सिल्वर है उसके परचेज को, तो स्मगलिंग का जो एरिया है उसमें इंक्रीज का एक चांसेज हैं वो बताई गई हैं। नेक्स्ट, अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, नीट का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट का जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि पेपर कंडक्ट हुआ था 22 लाख के आसपास जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने पेपर को अटैम्प्ट भी किया था, बट बाद में न्यूज आया कि कोई गैस पेपर लीक हुआ है और एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस हैं वो पेपर के अंदर में आए हैं। पेपर का जो लीकेज है वो हुआ है और आप देखिए उसके बाद में एनटीए ने एग्ज़ाम है उसको कैंसिल किया है। अब ये जो कम्प्लीटली यहाँ पे लीक हुआ है पेपर में एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया, तो इसके रिगार्डिंग में सीबीआई को ऑथराइज किया गया है कि आप यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट कीजिए। सीबीआई ने कुछ लोगों को यहाँ पे अरेस्ट भी किया है जो इस कम्प्लीटली जो इंसिडेंट है उससे रिलेटेड उनका कोई ना कोई रिलेशन है वो रहा है। हमारी यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए? सीबीआई के बारे में तो आप देखिए कि आज के पेपर के अंदर में 2-3 टाइम्स मेंशन है, कल के न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ है वो मेंशन किया गया था। कल हम आपके लिए न्यूज़पेपर है वो नहीं अपलोड कर पाए कुछ इश्यूज़ की वजह से,
आज देखिए कि उसका जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं, जो एक्स्ट्रा न्यूज़ रहेंगी, उनको आज हम अपलोड करेंगे इस न्यूज़पेपर डिस्कशन के बाद में। ये जो एनटीए है, एनटीए के बारे में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एनटीए के बारे में आपको क्या जानकारी होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसके अंडर में इसको आप देखिए कि एज ए ऑटोनोमस बॉडी के रूप से सेटअप किया गया था। ऑटोनोमस बॉडी के रूप से सेटअप है। मेन मैंडेट क्या है? एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाना। काफ़ी सारे एग्जाम इसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। कॉलेज एडमिशन के लिए सीयूटी का जो एग्ज़ाम हुआ करता है, जेई का जो मेंस हुआ करता है, जॉइंट एडवांस जो इंजीनियरिंग के लिए जो जेई मेंस है उसका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना, नीट का जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवाना। तो इस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप देखिए कि ऑटोनोमस बॉडी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का जो है उसके थ्रू इसका क्रिएशन है। अगर हम एग्ज़ाम प्रोसेस को कंपेयर करें स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम प्रोसेस जैसे आप देखिए कि हमारा यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसको अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें नीट का जो ये एग्ज़ाम है एनटीए के द्वारा, तो एक तो आप देखिए कि हमारा जो सीएससी का जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो मल्टीपल स्टेज का है। प्रीलिम्स है, फिर 9 पेपर हैं जो मेंस में हैं, फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो किसी एक स्टेज के अंदर में अगर कोई यहाँ पे लीकेज होता है या आप देखिए कि किसी तरीके से कोई पर्सन मिसकंडक्ट को कैरी आउट करता है तो कम्प्लीटली जो प्रोसेस है उसमें डिस्टरबेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट स्टेज के अंदर में एग्ज़ाम होने के रिगार्डिंग में। यहाँ पे जो नीट का एग्ज़ाम है वो एक सिंगल एग्ज़ाम है। आप देखिए कि सिंगल एग्ज़ाम है तो वहाँ पे उसको उसको उसमें आपने मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर किया तो आपको जो भी कॉलेज यहाँ पे मिलना चाहिए वो आपको मिल सकता है। सेकंड, अगर हम बात करें नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस में जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है मैक्सिमम आप देखिए कि 2 लाख के आसपास में है। यहाँ पे जो नीट के एग्ज़ाम के अंदर में 22 लाख हैं, तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला बॉडी, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उनके पास में खुद का अपना फंड आया करता है, किसी तरीके से डिपेंड नहीं है किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के ऊपर में। एनटीए आप देखिए कि एनटीए के पास में ऑटोनोमस ही बॉडी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू में है, तो ये डिपेंड है वो किया करते हैं। और इनका खुद का जो फंड का जो क्लियर मैंडेट नहीं है कि इनको फंड है वो किस तरीके से अवेलेबल है वो रहेगा। तो इस तरीके से जो डिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनके वर्किंग प्रोसेस में आपको जो डिफरेंस है वो तो मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सजेशंस क्या हो सकते हैं कि नीट के एग्ज़ाम को मल्टीपल स्टेज में कंडक्ट करवाया जाए। पेन पेपर के अलावा कंप्यूटर का जो टेस्टिंग हुआ करता है उससे भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाए। बट आप देखिए कि काफ़ी बार पेन पेपर मोड का एग्ज़ाम को कंप्यूटर बेस कर दिया जाए, ये काफ़ी सारे लोग हैं जो डिस्कस करते हैं। बट कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम भी कोई सॉल्यूशन नहीं है कि लीक वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एसएससी के अंदर में काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो एवरी ईयर बेसिस पे आया करते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम है वही कंडक्ट होता है। तो कंप्लीट प्रोसेस को यहाँ पे कोई एरर ना हो, फुल प्रूफ सिस्टम है उसको यहाँ पे सेटअप किया जाए, एग्ज़ाम का जो ऑथेंटिसिटी है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए। और एग्ज़ाम का जो आप देखिए कि जो कंप्लीट प्रोसेस है उसका जो सैंक्टिटी होना इस वजह से भी ज़रूरी है कि हमारे कंट्री के अंदर में एजुकेशन ही वो सिस्टम है कि आप हार्ड वर्क करके एजुकेशन को आप गेन करते हो, आप स्किल्स को गेन करते हो, तो अपना जो बेटर लाइफ है उसको सर्व कर सकते हो, बेटर लाइफ को कैरी आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एमएसपी के बारे में है। एमएसपी आप देखिए कि जो जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स का, वो एमएसपी को राइज किया है, खरीफ क्रॉप्स के एमएसपी को स्पेशली। फार्मर्स ने अपना यहाँ पे जो कंसर्न है उसको रेज किया है कि ट्रेड डील का इम्पैक्ट होगा क्रॉप्स के ऊपर में, जो मल्टीपल ट्रेड डील साइन हुई हैं। अगर हम बात करें एमएसपी के बारे में तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसको इम्प्लीमेंट करता है, बट इसका जो रिकमेंडेशन है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। कितनी जो क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर हम एमएसपी दिया करते हैं, 22 क्रॉप्स हैं। 22 क्रॉप्स में आप देखिए कि 14 जो क्रॉप हैं वो खरीफ का है, और यहाँ पे जो 6 क्रॉप्स हैं वो रबी का हैं। 2 जो क्रॉप्स हैं वो कॉमर्शियल हुआ करती हैं, जिसमें एक जो क्रॉप है उसका नाम है कॉटन, एक का नाम है जूट यहाँ पे। और जो शुगर के रिगार्डिंग में फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस है उसको यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाता है। 50% मिनिमम रिटर्न है वो होना चाहिए, ये यहाँ पे एक अल्टीमेट एम है इस एमएसपी को प्रोवाइड करना। आने वाले समय में जो खरीफ का जो सीजन है उसके कंसर्न क्या है, एक तो आईएमडी ने आप देखिए कि बेटर मानसून नहीं रहेगा, इसका एक यहाँ पे
फोरकास्ट है वो किया था अल नीनो इफेक्ट की वजह से। सेकंड, वेस्ट एशिया में क्राइसिस की वजह से फर्टिलाइजर का भी एक इशू है, फर्टिलाइजर का जो अवेलेबिलिटी है वो भी एक इशू है, कंसर्न है यहाँ पे। तो ये दो यहाँ पे कंसर्न है। मणिपुर के बारे में है, मणिपुर के वहाँ पे जो चर्च के जो लीडर्स हैं एक मीटिंग के लिए जाने वाले थे, उनके ऊपर में अटैक हुआ, उनका यहाँ पे डेथ है वो हुआ है। अब देखिए कि मणिपुर के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो उसका जो लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ में मणिपुर जो है वो अपना एरिया शेयर करता है। तो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में तो आसाम नाम का स्टेट है जिसके साथ में इसका एरिया है वो शेयर हुआ करता है। सदर्न पार्ट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि मिजोरम है वो सिचुएटेड है, मिजोरम के साथ में सदर्न पार्ट में एरिया शेयर करता है। और जो नागालैंड है उसके साथ में आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में अपना एरिया है वो शेयर होता है। तो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में एरिया किससे शेयर करता है, म्यांमार नाम का जो कंट्री है उसके साथ में, म्यांमार के साथ में ईस्टर्न पार्ट में शेयर होता है। म्यांमार का एक तो आप देखिए कि चीन स्टेट का एरिया है, चीन स्टेट वहाँ पे इस्टेब्लिश है तो उसके साथ में एरिया शेयर करता है। एक सेंगेन नाम का एक स्टेट है, सगीन सगिंग नाम का स्टेट है, उसके साथ में भी अपना एरिया है वो शेयर हुआ करता है। तो मणिपुर के बारे में था, जो कंटिन्यूस वायलेंस की वजह से न्यूज़ के अंदर में है उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। हमारा जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, ये असेंशियल यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। बट आप देखिए कि जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, पब्लिक ऑर्डर है, मोरलिटी है, और हेल्थ है। 25 के अंदर में तो कुछ अदर प्रोविजंस भी हैं जिनको इंक्लूड कर दिया जाए। तो ये बेसिक जो जो पैरामीटर्स हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के, इनका यहाँ पे वायलेशन ना हो तो हर एक रिलीजन का जो प्रैक्टिस है वो असेंशियलिटी का पार्ट है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू पेटिशन को सुनते हुए यहाँ पे ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे जो सबरीमाला केस है उसके रिगार्डिंग में रिव्यू पेटिशन में ये कहा गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि एनटीए के ही बारे में है, एनटीए का जो प्रोसेस है वो फुल प्रूफ होना चाहिए। जीरो एरर का जो पॉलिसी इनके द्वारा लाने के लिए कहा गया था 2024 का जो इशू है उसके रिगार्डिंग में, तो जीरो एरर होना चाहिए, जिसमें अब यहाँ पे फेलियर हुआ है, जीरो एरर नहीं है। 26 में फिर से पेपर का लीकेज हुआ। और नेक्स्ट आप देखिए कि एक कमेटी बना था, कमेटी जो कि रिफॉर्म के रिगार्डिंग में था, जिसको हम के राधा कृष्णन कमेटी के नाम से जानते हैं। कि एग्ज़ाम प्रोसेस के अंदर में के राधा कृष्णन कमेटी बोलता है कि एग्ज़ाम प्रोसेस के अंदर में रिफॉर्म्स का ज़रूरत है, जिससे कि जो प्रोसेस है उसका प्योरिटी को सेटअप है वो किया जा सके। रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में है, 9 मई का जो डे है जब विक्ट्री डे परेड को ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग में जो विक्ट्री डे परेड रसिया के अंदर में ऑर्गेनाइज होता है। तो आप देखिए कि 9 मई का वो विक्ट्री डे परेड के दौरान में रसिया के जो लीडर हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वॉर जो है वो एक क्लोज सिचुएशन में है, कि कभी भी ये वॉर है वो एंड हो सकता है। रसिया के द्वारा क्या प्रपोज है वॉर के रिगार्डिंग में, कम्प्रिहेंसिव प्लान का, कि डोनबास का जो रीजन है उसमें सपोर्ट उनको उनको दे दिया जाए। डोनबास का रीजन जो कि एनर्जी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जियो लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। रसिया को डायरेक्ट एक्सेस है उसको प्रोवाइड करेगा डोनबास वहाँ पे। डोनबास के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इनका जो डिमांड ये है कि नाटो के रिगार्डिंग में यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबरशिप को नहीं लेगा, नाटो को एक अलायंस को एक एग्रीमेंट को साइन करना होगा रसिया के साथ में, और यहाँ पे यूक्रेन को एक न्यूट्रलिटी है उसको भी मेंटेन करना होगा फ्यूचर के समय में। ये कुछ डिमांड है रसिया का इस वॉर को एंड करने के रिगार्डिंग में। 2022 में जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि यूक्रेन विद इन द 1 मंथ, विद इन द 2 मंथ के समय में आप देखिए कि रसिया उसको कैप्चर कर लेगा, उसको अपने कंट्रोल में सेटअप करेगा। बट यूक्रेन ने भी कंटिन्यूस रेजिस्टेंस को शो किया। तो ये आपको भी एक शो करता है कि जब बिग पावर आपके सामने है तो उस समय भी आप रेजिस्ट वो कर सकते हो। जब आपके पास में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो डिफ़िकल्टी एक अपॉर्चुनिटी को भी देता है। आपका जो क्रेज है, आपका विल पावर है, उसके ऊपर में मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आप कैसे उस जो हार्ड सिचुएशन है उसको हैंडल करते हो। आईएमडी ने आप देखिए कि कल का जो न्यूज़पेपर है उसमें भी ये मेंशन था। आईएमडी ने अपना जो फोरकास्ट है उसके रिगार्डिंग में कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंज किए हैं कि अब जो फोरकास्ट है जो स्टेट वाइज सिटी वाइज दिया जाता है उसको ब्लॉक लेवल के ऊपर में दिया जाएगा। कि आप देखिए काफ़ी बार बता दिया जाएगा, जैसे सपोज कीजिए गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट में बता दिया गया कि मानसून है वो पहुँच चुका है,
बट सभी पार्ट के अंदर में मानसून थोड़ी पहुंचता है क्या, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात में, सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात में अलग अलग कंडीशन है वो होगा। तो एक्यूरेट यहाँ पे ओवर जो लोकलाइजेशन या हाइपर लोकलाइजेशन का जो फोरकास्ट किया जा सके उसके रिगार्डिंग में ब्लॉक लेवल के ऊपर में ये जो मौसम का जानकारी है वो स्टार्ट होगा, जो फार्मर्स को सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे IITM पुणे नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसके एक ब्लेंडिंग प्रोसेस के थ्रू ये यहाँ पे किया गया है। पहले उत्तर प्रदेश के वहाँ पे 1 किलोमीटर बेसिस के ऊपर में मिथुन नाम का एक इनिशिएटिव चलाया गया था, उसके थ्रू भी ऐसे ही जो जानकारी है उसको प्रोवाइड किया गया था। क्या सभी स्टेट्स में जानकारी रहेगा? 15 स्टेट्स में जानकारी दिया जाएगा अभी यहाँ पे। और एक आप देखिए अल्नीनो का भी इफेक्ट है, मानसून कंडीशन है जो एक्यूरेट नहीं रहेंगी, तो उस दौरान में वन काइंड ऑफ जो टेस्टिंग भी है IMD का कि कैसे वो यहाँ पे फोरकास्ट करते हैं, कैसे मौसम का जानकारी देते हैं छोटे छोटे ब्लॉक लेवल के ऊपर में। CBI के जो डायरेक्टर हैं परवीन सूद, उनको आप देखिए कि एक्सटेंशन दिया गया है, 1 ईयर का उनको ये एक्सटेंशन है वो मिला है। अब CBI जो कि एक इम्पोर्टेंट बॉडी है, नीट के भी एग्जाम को इनके द्वारा इन्वेस्टिगेट है वो किया गया है। CBI आप देखिए कि संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में 1962 में इसको क्रिएट किया गया था। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जिसके थ्रू इसका क्रिएशन हुआ है, जो कि कॉलोनियल एरा के समय का एक्ट है, जो बताता है एक बॉडी को आप क्रिएट कर सकते हो करप्शन के इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में। जब भी हम बात करते हैं इंटरपोल के बारे में, तो इंटरपोल का जो नोडल एजेंसी है इंडिया के अंदर में वो CBI ही हुआ करता है। CBI के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, उसका एक कमेटी होता है, कमेटी में 3 मेंबर हैं उसके पार्ट हुआ करते हैं। अब लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उन्होंने CBI का जो प्रोसेस है उसको अब देखिए कि क्रिटिसाइज किया गया था, ये जो एक्सटेंशन है उसको भी क्रिटिसाइज किया गया था उनके द्वारा। अब ये जो अपॉइंटमेंट है वो 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हुआ है। ईरान ने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, एक तो आप देखिए कि जो इंटरनेशनल वाटर है उसके रिगार्डिंग में 1982 का यूनाइटेड नेशन जो लॉ ऑन द सी का जो कन्वेंशन एग्जिस्ट करता है कि सी के ऊपर में कैसा यहाँ पे कन्वेंशन रहेगा, तो ईरान ने कहा है कि प्रोटोकॉल को डेवलप किया जाए जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो सेफ्टी के थ्रू जो यहाँ पे जो वाटर वेसल्स हैं जो वहाँ पे पास हो सकें। CBSE ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और निकोबार के वहाँ पे 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको प्रपोज किया गया है, जो कि निकोबारीज के द्वारा उसको अपोज हैं वो किया करते हैं। अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट के रिगार्डिंग में भी ग्राम सभा में मिनिमम लोग होने चाहिए थे, जो वहाँ पे अप्रूवल लिया गया, तो उसके रिगार्डिंग में भी एक पेटिशन है जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के वहाँ पे पेंडिंग है, क्योंकि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में आया करता है। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क ये है कि CBI का जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है उसमें कौन लोग हुआ करते हैं, ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। जो ये सिलेक्शन कमेटी है, एक तो प्राइम मिनिस्टर है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक कौन है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिर आप देखिए कि रसिया के बारे में है, रसिया ने आप देखिए कि यहाँ पे सीज फायर के जो रूल्स हैं उनका वायलेशन भी हुआ है। एयर वॉर को एंड करने के रिगार्डिंग में उनका जो डिस्कशन था वो भी यहाँ पे हमने रीड कर लिया है, तो रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को बताया गया। इजराइल ने कुछ अटैक किया है, कंटिन्यूस अटैक्स हैं, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट। वॉर सिचुएशन के अंदर में नेतन्याहू जो इजराइल के लीडर हैं उन्होंने कहा है कि वो यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे गए थे। और फिलीपाइंस के बारे में है, वहाँ पे जो पनिशमेंट्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। फिर आप देखिए यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जो किंग का जो स्पीच है और उसके बारे में मेंशन किया गया है। और जो जो US के जो लीडर हैं वो चाइना के लिए गए हैं, तो US के लीडर ने पहले भी चाइना को G2 के रूप से कंसिडर किया था कि चाइना और US हैं वो G2 हैं यहाँ पे। तो आप देखिएगा वहाँ पे गए हैं, ईरान वॉर है, जो जो US के जो आर्म्स का जो सेल है, ट्रेड है, उन सभी के रिगार्डिंग में US का लीडर का डिस्कशन रहेगा चाइनीज लीडर्स के साथ में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। कल का जो न्यूज़पेपर था उसका कुछ जो आज के न्यूज़, जैसे आप देखिएगा IMD का न्यूज़ है वो कल वहाँ पे मेंशन था, आज भी मेंशन है। ये जो नीट का एग्ज़ाम है वो कल भी मेंशन था। तो उन सब पॉइंट्स को हम नहीं रीड करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन रहेगा उसका जो एक जो आपका लेक्चर है उसको हम अपलोड करेंगे, कल का जो है उसको आज के दिन ही अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।